ये वाला टॉपिक मैं दोबारा भी कराऊंगी तुम लोगों को। जो प्रोसेस देखो TION है, यानी व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर हम चीज क्या करेंगे कि थिक लेयरिंग किस चीज की होती है, थिक लेयरिंग होती है किस पार्ट की, थिक लेयरिंग होगी तुम्हारी एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो मेन फुल फॉर्म है बेटा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, Al2O3। फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। इस प्रोसेस के अंदर बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि थिक लेयरिंग हो रही है, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो हम करते क्या है, हम एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर दो चीजें, दो जो है वो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स का नाम क्या हम रखते हैं, एक का नाम एनोड रखते हैं और दूसरे का नाम क्या रखते हैं, कैथोड। और इन एनोड और कैथोड को हम किससे करते हैं, जो हमारी वायर्स होती हैं उससे कनेक्ट कर देते हैं, बीच में हम क्या डाल देते हैं, बैटरी डाल देते हैं। यही होता है, चाहे इसको बैटरी ऐसे बना लो या फिर क्या कर लोगे, समझ गए। अब इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर ना एक हम सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये मेन इलेक्ट्रोलाइट का ही रोल होता है कि एनोड या कैथोड के ऊपर डिपोजिशन किसकी होगी, समझ गए। तो ये जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस प्रोसेस के अंदर जो एनोडाइजेशन हो रहा है, ये वाला नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, जो तुमने मेन याद रखना है वो क्या रखोगे बेटा, कि जो एनोड है वो किस चीज का बना होगा, एनोड ये लोग लेंगे एल्यूमिनियम का, एनोड किसका लेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट ये यहाँ पे यूज होगा वो होगा डिल्यूट H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होगा, डिल्यूट H2SO4। ये दो जो है ना तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इन दोनों को मेनली याद रखना है। अब होता क्या है कि ये वाली जो चीज है H2SO4, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, क्या करेगा, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ये ऑक्सीजन आकर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू करेगा। जो एनोड है हमारा, किस चीज का बना हुआ है एनोड, एल्यूमिनियम का, ठीक है। और ये जब ऑक्सीजन चारों साइड इसके डिपॉजिट हो गया तो एल्यूमिनियम प्लस क्या आ जाएगा हमारा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन डिपॉजिशन के कारण, एंड देन दे विल फॉर्म Al2O3। और इसकी बार बार डिपॉजिशन होती रहेगी तो ये लेयर कैसा हो जाएगा, थिक लेयर, समझ गए। अब जो मेन याद रखोगे कि इस थिक लेयर का काम क्या है, ये यूटेंसिल्स में काम आता है, किसके अंदर काम आता है, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का क्या मतलब, बर्तन, बर्तन। तो बर्तन, जब एल्यूमिनियम का बर्तन कभी खरीदते हुए देखा है किसी को, या तुम लोगों ने खरीदा कोई पतीला या कुछ और, नॉर्मली एल्यूमिनियम हमें नहीं यूज करना चाहिए, बट जब बर्तन खरीद कर लाते हैं पेरेंट्स को पूछना, तो उसके ऊपर ना तुम्हें व्हाइट कलर का ऐसे पाउडर जैसे नहीं निकल रहा होता, वैसे हाथ में लगता है, तो वो लेयरिंग होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजेशन। और इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है प्रिवेंशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम क्या, कोरोजन, फ्रॉम कोरोजन। क्लियर हो गया ये पक्का। अदरवाइज एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑलरेडी एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना लेते हैं, समझ गए। और ये Al2O3 जो है उसकी लेयरिंग कैसी होती है बेटा, लेयरिंग कैसी होगी, समझे। और इसको थिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनोडाइजेशन, क्या करना पड़ेगा, तो थिक लिखा कहाँ पे, हाँ तो इसीलिए तो, क्योंकि एनोडाइजेशन किया ना हमने, इलेक्ट्रोलिसिस पास की ना, और उसके ऊपर लेयर प्रॉपर चढ़ाया,
समझे? ये नॉर्मली जैसे मैग्नीशियम वाले में किया था ना कि सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों रब करते हैं? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो ऑलमोस्ट हर मेटल क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, जब मैंने कहा हर मेटल रिएक्ट करेगा ही करेगा, तो सबसे पहली चीज थी पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा एंड लिथियम। ये तीनों अल्कली मेटल हाईली विगरसली रिएक्ट करेंगे कि भाई आया हमारा क्या? ऑक्सीजन, और जलना शुरू। कलर्स मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया। मैग्नीशियम भी बेचारा ऑक्सीजन के साथ जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है, तभी तो ऐश निकलता है ना व्हाइट कलर का। क्या फॉर्म होता है? व्हाइट ऐश फॉर्म होता है MgO का, और साथ में क्या होता है? व्हाइट फ्लेम निकलता है, व्हाइट डैसलिंग फ्लेम निकलता होता है। जो ये वाली चीज है एल्यूमिनियम, ये जलता नहीं है, ये जलता नहीं है, ये एक लेयर बना लेता है, और वो लेयर किस कलर की लेयर होगी बेटा? व्हाइट कलर की, which can be removed। ठीक है, याद रखना एल्यूमिनियम डज नॉट बर्न। एल्यूमिनियम के अलावा एक और चीज है जो बर्न नहीं करता है, और वो क्या है? हमारा कॉपर। ये भी तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी रिएक्शन कर रखा है, सेकंड चैप्टर में भी कर रखा है। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स CuO। कलर क्या होता है इसका? ठीक है, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, एंड जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये ब्लैक कलर का ऐसा बन जाता है। बट इट डज नॉट बर्न, इट डज नॉट बर्न। समझ गए दोनों चीजें? एल्यूमिनियम और कॉपर क्लियर हो गया? पक्का? चलिए आगे। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन। यहाँ तक जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। शुड आई रख दिस? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा मेन केमिस्ट्री का बेस जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब मैं बोलूँगी तुम्हें मैंने दो रिएक्शंस कराए, एक कराया मेटल का ऑक्सीजन के साथ, दूसरा कराया मेटल का वाटर के साथ, और तीसरा तुम लोगों को कराया मेटल विद एसिड एंड बेस, एंड एज वेल मेटल ऑक्साइड विद एसिड एंड बेस। ठीक है, और जो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा था उसको हमने क्या कहा? एम्फोटेरिक। क्या बोला हमने? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और कौन कौन से दो मेटल्स किए थे हमने इसके अंदर? एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम। वेरी गुड। चलिए आगे चलें। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले जो चीज़ें तुम लोगों को चाहिए, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ध्यान रखना। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का तीसरा कॉलम बाद में बनाते हैं। तीसरा कॉलम जो है वो अलग से ही बनेगा, और ये कॉलम बनेगा हमारा एलिमेंट्स का। इसका कॉलम बनेगा एलिमेंट्स का। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इस चीज पे। एलिमेंट्स के अंदर ना सबसे पहले, जैसे मैं लिखवा रही हूँ और याद करवा रही हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर में भी करा चुकी हूँ, तुम्हें 1 से लेकर 20 तक का टिप्स पे होना चाहिए। ये क्लास 9 का बेस है, क्लास 9 का बेस है, और अगेन +2 या ग्रेजुएशन जो भी तुम केमिस्ट्री में करोगे ये तुम्हें आना चाहिए। स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहला क्या बोला था हमने? हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑफ फ्लोरिडा, न्यूजीलैंड नहीं, नीदरलैंड, नागालैंड, मेघालय। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा तो थोड़ा सा क्या करना, चेंज कर लेना।
ठीक है, और चेंज क्या कर लोगे, ऑल स्कूल्स अराउंड, ऑल स्कूल्स, और यहाँ पे स्कूल से पहले तुम्हें एक चीज बताया था, ऑल, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का फिर सिलिकॉन है, वेरी गुड, ऑल सीनियर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे स्कूल आ जाएगा, ठीक है, क्लोज्ड अराउंड कारगिल कैंप, याद रहेगा, ठीक है। या तो तुम क्या करो, यहाँ पे 10-10 का बना लो, इट विल बी मोर इजी। कौन सा इजी रहेगा, 10-10 का बना लें या क्या करें, ऐसे ही ठीक है, हाँ, कि 10-10 का बनाना है, चलो क्या लिखोगे, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑफ फ्लोरिडा, नीदरलैंड, नागालैंड, मेघालय, ऑल सीनियर प्राइमरी स्कूल, ऐसे ही ऑल सीनियर प्राइमरी स्कूल क्लोज्ड अराउंड कारगिल कैंप, ठीक है। अब ये सारे सिंबल्स लिखे हुए बच्चे, क्या लिखा हुआ है, सिंबल्स, ठीक है। अब इन सिंबल्स के साथ हमें क्या नाम पता होना चाहिए, इसका भी एग्जैक्ट नाम क्या है, ये है हमारा हाइड्रोजन, बोलते जाओ जरा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ जी बोलते जाओ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, वाह वाह एल्यूमिनियम, वाह 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 वाह, सिलिकॉन, नाम जो है, फास्फोरस, वो क्या हो गए हमारे, फास्फोरस के बाद फास्फोरस, मशीन बन गए, है ना। मैम बोला नाम है ये क्या बनेगा, नियॉन, ये, सोडियम, अब तुम कहोगे मैम यहाँ तो एन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सोडियम, नीट्रियम इसका जो है वो नाम है, ठीक है। ये क्या होगा, मैग्नीशियम, आगे, एल्यूमिनियम, आगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन, कौन है सिली, बताओ कौन है सिली, फास्फोरस, है कोई सिली, कौन, क्लोराइन, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन और और ये पोटेशियम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पोटेशियम, और लास्ट कैल्शियम, लास्ट क्या आ गया, कैल्शियम। 20 तक याद हो गया, पक्का, चलिए आगे, अब याद रखो, अगला क्या याद रखो, हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एक और यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो इसको, लेकिन वो बाद में ही करेंगे, रहने दो, ठीक है। सबसे पहले मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। मेटल्स वो होता है बेटा जिसमें ना पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो 2 चीजें कराती जा रही हूँ, साथ में करते जाना। तो पहला जो तुम्हारा मेटल के अंदर लिखोगे उसको लिखोगे लिथियम, दूसरा तुम्हारा, जल्दी बोलते जाओ, बेरिलियम आ जाएगा बेटा, दूसरा क्या आ जाएगा, बेरिलियम। लेकिन हम इस बेरिलियम को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं रीजन बताऊंगी तुम्हें, बट बाद में। लिथियम के बाद लिख दोगे सोडियम, कौन सा लिखोगे, क्या करें, शादी ना करें, अब तो होगी, अब तो होगी, ठीक अब है। एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मेन जो तुम्हारा यहाँ पे यूज होगा ना बेटा, ये मेन यही 4 यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा जो होगा वो, हाँ, फॉस्फोरस कहाँ से आ गया, एंड देन अब देखो साथ के साथ जो करवाती जा रही हूँ उन चीजों पे नोट करना। क्या नोट करोगे, लिथियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, सोडियम का हमारा 11, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम 20। अब नॉन मेटल्स को लिखने से पहले तुमने ध्यान में क्या रखना है बच्चे, तुम लोगों ने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन। तुमने, मैंने कहा ना 9th का बेस, तो तुम्हें 9th क्लैरिटी होनी चाहिए। 9th में हमने किया था बोहर्स मॉडल के अंदर कि 4 शेल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से शेल्स होते हैं, कि
L, M, M and N। वैसे तो और भी होते हैं, O और P भी होते हैं, बट हम अभी नहीं करेंगे वो सब, ठीक है। O वाला शेल या बाकी शेल्स हम नहीं करेंगे, यहाँ पे O होता है, फर्दर ये चीज़ें सीख लेते हैं, बट इसको हमने नहीं करना। K की मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या मानी थी 2, L की मैक्सिमम वैल्यू 8, M की मैक्सिमम वैल्यू 18 और या इसकी 32, राइट। तीसरी चीज हमने क्या कहा था, ऑक्टेट रूल। कौन सा कहा था हमने, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भाई 2, 8, 8 और उसके बाद 18 जाए। अगर 8 है तो हम उसको क्या कहेंगे, शेल पूरा है, ठीक है। फिर हम दूसरा भरने के लिए शुरू कर सकते हैं, समझ गए। तो जो जब ये मेटल्स याद कर रहे हो ना, तो तुमने क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये की एलिमेंट नहीं भी लिखोगी तो भी चलेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी क्लियर। तो जैसे लिथियम है तुम्हारा, तो हमने क्या कहा, लिथियम का कितना है 3, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ गया 1, समझ गए। तो यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू पुट कॉमा इन बिटवीन। सोडियम का क्या आ जाएगा 2, 8, 1, समझ गए। मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा 2, 8, 2, ठीक है। एल्यूमिनियम का 2, 8, 3। पोटेशियम का क्या आ जाएगा 2, 8, 8 एंड फिर इसमें 1, किसके हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 18 की कैपेसिटी है, बट हमने अगले में क्यों डाला, क्योंकि 20 तक जो है अपना वो कौन सा रूल चलेगा, ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल चलेगा, ऑक्टेट, याद रखना इस टर्म को, कौन सा रूल चलेगा, ऑक्टेट। ये भी तुम लोगों ने 9th में किया होगा, फाइन। अब देखो जरा, कैल्शियम का क्या आ जाएगा 2, 8, 8, 2। यहाँ तक डन है, कोई डाउट। इसके अलावा यहाँ पे हम किस में आ जाएंगे, नॉन मेटल्स के अंदर। किसके अंदर जाएंगे, समझ गए। नॉन मेटल्स में तुम जो स्टार्ट करोगे बेटा, वो वैसे तो देखो बोरॉन भी होता है, बट बोरॉन हम इतना ज्यादा क्योंकि बॉन्ड्स में नहीं यूज होता, तो विल जस्ट इग्नोर। हम किसको यूज, सबसे पहला किसको लिखें, लेकिन कार्बन भी क्या करता है, आयनिक बॉन्ड नॉर्मली नहीं फॉर्म करता, लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा आ गया, जो मेन जहां से शुरू हो गया वो कौन सा आ गया, नाइट्रोजन। देन बोलते जाओ, ऑक्सीजन, फिर बोलो बेटा, फ्लोरीन और नियॉन नहीं आएगा बच्चे। फिर कहाँ शुरू कर दोगे, फास्फोरस। इसको शुरू करोगे और चलते जाओ, पोटेशियम क्या आएगा, पोटेशियम किसके अंदर डाला हुआ हमने, तो मैंने क्या कहा, कार्बन को भी ऑलमोस्ट किसके बराबर समझोगे, नहीं के बराबर, बट CO2 और वो हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लिख लेते हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में यूज हो जाता है, बट इसको भी ना के बराबर ही रखेंगे, क्योंकि ये अलग ही अपने ही उसमें धुन में रहता है, ठीक है। अब भले ही धुन में रहता है, हमने तो कंसिडर करना ही पड़ेगा ना। कार्बन की कितनी 6, नाइट्रोजन की कितनी 7, कौन बोल रहा था 2, 6, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15, ये सब टिप्स पे होना चाहिए। सल्फर 16, क्लोरीन 17, हो गया। अब जरा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर से करो। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगा, कार्बन है 2, 6, 2, 4, क्या कर रहे हैं बेटा 2, 5, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या चलेगा 2, 6, फ्लोरीन का कितना चलेगा 2, 7, फास्फोरस का कितना चलेगा 2, 8, 5, सल्फर 2, 7, याद रहेगा पक्का। अब जरा ऑक्टेट रूल को ध्यान से देखना बेटा और चीजों को समझना, ठीक है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम को अगर नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी इसकी फुलफिल हो रही है, 2 वाली, 8 वाली की 8 वाली, 2 वाली, तो ये क्या करेगा, एक को
लूज कर देगा। मेटल हमेशा क्या करेगा, लूज। तो ये इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, ये कितने लूज करेगा, इसके 2 ऑक्टेट क्या हो गए, फुल। ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, ये चार्जेस बता रहा है, याद रखना। इसका चार्ज क्या हो गया, +1, इसका चार्ज क्या हो गया, इसका चार्ज +2, इसका चार्ज +3, इसका चार्ज इसका चार्ज +2। अब समझ गए चार्जेस कैसे आए, पक्का। ये क्या करेगा, कहेगा यार लूज तो हो नहीं रहा मुझसे, इतना बड़ा बड़ा नंबर कैसे लूज करूंगा, किसको दूंगा। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये कहता है 4 लूज करना 4 गेन करना बराबर है। तो ये अलग से ही काम करता है, मैंने जैसे बोला ना, ये बेचारा अलग वाला ही सिस्टम है इसका। ठीक है, वो अलग वाला सिस्टम भी हम डिस्कस करेंगे। बट इसकी वैलेंसी क्या होगी, या तो +4 या फिर इसको -4, ये दोनों में ही आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर चैप्टर ही अलग से बना दिया हमने, कार्बोनाइल्स में। फाइन, चल अब नाइट्रोजन क्या करता है, कितना चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, 3 कितना चाहिए, 3 -3, इसका -2, इसका -1, इसका -3, इसका -2, इसका -1। याद हो गया, हाँ जी, पक्का जी। हाँ जी। हमने अब फोकस किस चीज पे करना है बेटा, सिर्फ आउटर वाले पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, आउटर वाले पे, यानी आउटर में कितनी जो है वो प्रेजेंट है। और क्या है ये प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा, पक्का। चले आगे, रब कर दें सबको। अब तुम्हें मैंने एक बिगनिंग में बोला था कि एक और कॉलम जो है वो बनाया जा सकता है। अब वो कॉलम किसका बनेगा, do we have green? No, we don't have. चलो, ये मैं यहीं पे कर देती हूँ, इसको ना ये अंडरलाइन करो। एक बनेगा इसका, ये क्या है, तीसरा हीना, नीना और करीना। याद क्या रखना है, हीना, नीना और करीना। करीना अभी आएगा नहीं, वो आगे की उसमें है, बट यहाँ पे हीना, नीना और, क्या याद रखोगे, हीना, नीना और। अब ये हीना, नीना और का क्या सीन है भाई, शुड आई राइट ओवर हियर, हीलियम, दूसरा क्या बोला हमने, नियॉन, और तीसरा क्या बोला, ऊपर इसकी हेडिंग डाल लो, जैसे मैं यहाँ मेटल, वहाँ नॉन मेटल लिखा है ना, यहाँ पे लिख दो तीसरा नोबल गैस। क्या लिखोगे, नोबल गैस। हाँ, 9th में बता रखा था, इवन पहले चैप्टर में भी बता रखा था, है ना, फर्स्ट चैप्टर से 9th में थी, फर्स्ट चैप्टर में गिरा रखा था। तब देखो जरा ध्यान से, हीलियम का क्या है बेटा, इनकी ना जो भी तुम्हारी है, ये कितना आएगा, नियॉन, सही लिखा है मैंने, ध्यान से देखना, सही लिखा है? फर्स्ट वाला थोड़ी सही। क्या करना है इसको, क्या लिखे, 2, पक्का, क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब फिर से वही हम क्या करेंगे, के एल एम, M2 की तो जल्दी नहीं कर दी अभी, तो M के ऊपर ध्यान ही देना। ये कितना, 2 पूरा, 2, 8, ये 2, 8, 8। देखो जरा, इनके आउटर में कहीं पर ऐसा जो खाली हो या कुछ और, तो इन सब की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 0। इन सब की वैलेंसी, यानी आउटर मोस्ट शेल में इसके, अगर तुमसे पूछा जाए कि वैलेंसी कितनी है, देखो दो चीजें हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट है 8 8 8 8 8 या 2। ठीक है, इसको डुप्लेट कहा जाता है, डुप्लेट यानी 2, डुप्लेट यानी 2, और ये जिसमें 8 8 है उनको ऑक्टेट कहा जाता है। क्लियर हो गया टर्म। तो ये जितनी भी हैं, इनको नोबल गैसेस जितनी भी हैं या इनर्ट गैस कहा जाता है। ये कहते हैं कि भाई हमें किसी दोस्त वगैरह की जरूरत नहीं है, हम खुद के साथ ही खुश हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो
आउटसोर्सिंग है वो क्या है? Yes. ये सारे बेचारे जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव रेडी टू मिंगल, हाइपर एक्टिव रेडी टू मिंगल। अब जरा देखो +1 प्लस -1 वालों को मिला देंगे, क्या बना लेंगे वो? बॉन्ड। +1 -1 वालों को मिला दोगे क्या बना लेंगे? +2 -2 वालों को मिला दो, Bond. ठीक है। या फिर एक के साथ 2 जोड़ दो, एक के साथ कितने जोड़ दो? 2। जैसे Mg के साथ मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन 2 अटैच कर दो, क्या बन जाएगा? MgCl2। या ऑक्सीजन उठा लो, MgO। टर्म क्लियर हो गया जी, पक्का मिटा दें इसको यहाँ तक।